पिछली कड़ी के बाद कहानी अंधकार का पुनर्जन्म दीप की लौ अब दो हिस्सों में बांटी नहीं थी, बल्कि और अधिक चमक रही थी, क्योंकि अब छाया भी उसका हिस्सा बन चुकी थी। पर छाया के मन में सवाल था, क्या एक अंधेरे में पली लड़की उजाला बांट सकती है? अलका मुस्कुराई, तू अंधेरे से आई है, इसलिए तू जानती है कि रोशनी की कितनी जरूरत होती है। छाया की यात्रा शुरू होती है। छाया अकेले निकली उन गांवों में जहां लोग अब भी नीले दीप को जादू मानकर डरते थे, जहां उम्मीद एक कहानी बन चुकी थी। पहले गांव में एक अंधी बुजुर्ग औरत बोली, हमने दीप देखे नहीं, सुने हैं, पर वो झूठ थे। छाया ने दीप जलाया नहीं, बल्कि उस औरत का हाथ थामा और कहा, इस बार दीप देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। औरत रो पड़ी। उसने पहली बार किसी को अंधेरे की भाषा में बोलते देखा। जब छाया दीपवाहक बनी, अब वह सिर्फ दीप जलाने नहीं गई, वह अंधकार से बात करने गई थी। वह हर डर को छूती, हर आंसू को समझती, हर पीड़ा को अपनाती, और फिर वहां दीप जलता। लोग कहते थे, अलका रोशनी लाती है, लेकिन छाया हमें सुनती है। धीरे धीरे छाया दीपवाहक बन गई। उसकी लौ कमजोर थी, पर सच्ची थी, क्योंकि वह अंधेरे से निकली थी। अंत में एक दिन जब एक बच्चा बोला, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि छाया मेरी दोस्त है, तो छाया मुस्कुराई। उसने दीप को बच्चे के हाथ में रख दिया। अब तू दीपवाहक है। और उस दिन छाया सचमुच उजाले में बदल गई। सीख, मैसेज, हम सभी के भीतर कोई छाया होती है, पर जब वह छाया दूसरों के अंधेरे को समझती है, वहीं से शुरू होता है सच्चा उजाला।